क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि ये ब्रह्मांड, ईश्वर या फिर ये शक्तियां आपकी परीक्षा ले रही हैं? या कभी आपको ऐसा लगता हो कि ये परेशानियां, रुकावटें, मुश्किलें ईश्वर या ब्रह्मांड के द्वारा दी जा रही हैं? अगर ऐसा है तो ये संकेत है कि अब ईश्वर या फिर ये यूनिवर्स आपकी परीक्षा ले रहा है। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ में। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या यूनिवर्स हमारी परीक्षा ले रहा है, क्या ईश्वर हमें टेस्ट कर रहे हैं। सारी बातें करेंगे, लेकिन आपसे एक निवेदन भी है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। कहते हैं कि ईश्वर या भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं। कुछ लोग यूनिवर्स या ब्रह्मांड को ही भगवान मान लेते हैं। खैर, इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये सब शक्तियां ही तो हैं। हम सभी में कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हमारी परीक्षा होती है ताकि हमें सिखाया जा सके। जब तक हम इस शरीर के साथ हैं, हमें कुछ ना कुछ तो सीखना ही पड़ेगा। तो आइए हम जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में जिससे हमें यह पता चलता है कि ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो आज हम 5 बड़े संकेतों की बात करेंगे, 5 ऐसे साइंस की बात करेंगे जिससे आप ये पता लगा पाए कि हाँ, अब आप टेस्ट मोड में आ गए हैं, अब आप उस लेवल पे आ गए हैं जहां पे यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेगा। ठीक है, तो इसमें पहली चीज है अचानक से आने वाली रुकावटें, सडन ऑब्स्टिकल्स। ये रुकावटें किसी भी रूप में आ सकती हैं, किसी व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में। इन रुकावटों का मतलब है कि यूनिवर्स हमें कोई और रास्ता दिखाना चाहता है। ये रुकावटें हमें अंदर से मजबूत बनाती हैं। ईश्वर हमारी परीक्षा इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि वो हमें हमारे डर या भय से निकाल कर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये हमारा पहला साइन है। दूसरा, अ चेंज ऑफ प्लान्स, यानी कि जो सोचा था उससे कुछ अलग होना। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो चीजें हम जिस तरह से नहीं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं कि वो वैसी हों, हमें ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सही है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि यूनिवर्स ने भी तो हमारे लिए कुछ सोचा होगा। और यकीन मानिए, तो यूनिवर्स हमें हमारे उम्मीदों से भी कुछ बड़ा देना चाहता है। तो बस आगे सब कुछ यूनिवर्स पर छोड़कर आप अपने काम में लगे रहिए। आप अच्छे हैं तो आपके साथ सब अच्छा ही होगा। तो फ्रेंड्स, अगला जो साइन है वो है गिव अप करना, यानी किसी चीज को छोड़ देना। लंबे समय तक किसी चीज के पीछे भागने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब हमें मन होता है कि अब इसे छोड़ देना चाहिए। यहां पर यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रहे हैं, आपकी जिद और लगन को। ईश्वर देखना चाहते हैं कि कितना जुनून है आप में उस चीज को पाने के लिए। यहां पर हमसे एक गलती हो जाती है कि हम यह संकेत समझ नहीं पाते और हार मान के बैठ जाते हैं। जब हम किसी चीज के लिए एक मजबूत संकल्प कर लेते हैं कि हमें यह हासिल करना ही है, तो यूनिवर्स भी मजबूत हो जाता है वो चीजें हमें देने के लिए। इसके अलावा अगला पॉइंट है जजमेंट फ्रॉम अदर्स। जब दूसरे लोग हमारे बारे में बातें करने लगते हैं, ऐसा अक्सर होता है कि लोग हमारे बारे में बातें करते हैं और हमारी बुराई करते हैं, और हमें पता भी होता है कि वो बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं पर टूट जाते हैं और अपने रास्ते से भटक जाते हैं। आपको इन बातों से बचना है। आपको किसी से कुछ नहीं कहना है, बस अपने काम में लगे रहना है। जब आप सफल होंगे ना, तो लोगों का मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। आप अपने काम में मस्त रहिए। तो फ्रेंड्स, पांचवा जो संकेत है वो अब आपके सामने है, ये टाइमिंग डिलेज, यानी कि किसी भी काम के होने में देर होना। देखिए, हमारी कोई भी इच्छा कब पूरी होगी ये हमें भी नहीं पता होता। कभी कभी लंबा समय लग जाता है। ऐसे में हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचार आने लगते हैं। तो ये भी एक साइन है कि यूनिवर्स आपके सब्र का इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आप इसमें पास हो गए तो सफलता आपके कदमों में होगी। देखिए दोस्तों, अक्सर करके हम आपको बहुत सारे उपाय बताते हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारी साधनाएं हैं। यहाँ तक कि जब जब पोर्टल के डेट्स आते हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ ना कि अभी ये पोर्टल ओपन होने वाला है, आपको यहाँ पे अपनी विश मांगनी है। ठीक है, अगर आप वो सारी चीजें करते भी होंगे, लेकिन अगर कभी किसी चीज में रुकावटें आती हैं या लंबा समय लगता है, ऐसा कुछ होता है, तो आपको हार नहीं मानना है। आप एक बात जान के रखिएगा कि बिना परीक्षा के हम पास नहीं होते और हम अगले क्लास में नहीं जाते, है ना ऐसा। तो बिल्कुल यहाँ भी वही चीजें हैं कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है, आपको टेस्ट करता है, और तब जाके वो आपको अगले लेवल में भेजता है। ठीक है, तो कभी भी जीवन में अगर हमारे इस तरह की सिचुएशंस आते हैं तो हमें उनसे डरना नहीं चाहिए,
उनसे दूर नहीं भागना चाहिए, डट कर उनका सामना करना चाहिए। क्योंकि जब आप किस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी में आए हैं, जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो भी टेक्निक्स मैं बताता हूँ आप उनको अप्लाई करते हैं, जब आप मंत्र करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि एक अग्नि परीक्षा है, और जब आप उस अग्नि परीक्षा को पार करके आगे निकलेंगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, अपने सुझाव आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो यहीं पे आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।